दोस्तों, इंडिया के टेलीकॉम रेगुलेटरी यानी कि ट्राई ने जियो को एक नोटिस भेजा है कि भैया ये किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन लगा रखा है आपने। आपके पास में कुछ सस्ते प्लान है, 199 रुपये का है, 209 रुपये का है, 249 रुपीज़ का ये प्लान है, लेकिन ये सिर्फ आपने अपने स्टोर्स के ऊपर ही अवेलेबल करा रखे हैं। इन्होंने सब प्लेटफॉर्म पे नहीं दे रखे हैं, जैसे कि ऐप हो गई, वेबसाइट हो गई, कस्टमर केयर हो गई, वहाँ पर नहीं दिया इन्होंने इस तरीके का रिचार्ज। तो ट्राई ने अपने नोटिस के अंदर लिख के भेजा है ये नॉन ट्रांसपेरेंट है और ये एक डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस है जो आप कर रहे हो। जो चीप एंट्री लेवल के प्लान है, जो कि 1 GB पर डे वाले प्लान है, वो सिर्फ आप जियो फोन को दे रहे हो, जियो भारत को दे रहे हो, मतलब अपने डिवाइसेस पे ही आपने एक्सक्लूसिव कर रखे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं चलेंगी। सब प्लान हर जगह अवेलेबल करो, चाहे वो ऐप पे करो, वेबसाइट पे करो, स्टोर पे करो, कस्टमर केयर पे करो, कहीं भी करो, सब जगह अवेलेबल होने चाहिए और सिर्फ एक्सक्लूसिव आपके फ़ोन के लिए नहीं होने चाहिए। इस तरीके का नोटिस इनके पास में जा चुका है। तो शायद फ्यूचर में आपको देखने को मिले जो एक्सक्लूसिव प्लान है, जो हिडन प्लान है इनके, वो हमारे एंड्रॉयड फोन्स के अंदर भी चले, जो कि इन्होंने अपने डिवाइसेस के लिए कर रखे हैं। लेकिन जहां तक भी हमने देखा इस तरीके की चीज़ों को होते हुए, ये लोग क्या करते हैं ना, बाद में फिर ये हटा ही देते हैं इन प्लान को। अब सबके लिए करना है तो फिर हम एक्सक्लूसिव छोड़ें ही क्या, वो उनको हटा ही देते हैं। इस तरीके की ये चालबाजियां भी करते हैं। तो शायद ये एक्सक्लूसिव प्लान हमारे लिए आए ही ना, उल्टा बंद ही हो जाए। दोस्तों, यूएस ने बताया है कि उनका जो फाइटर जेट F-15 शूट डाउन किया था ईरान ने, उसके अंदर 2 क्रू मेंबर थे, एक पायलट था, एक वेपन सिस्टम ऑफिसर था। यहाँ पर दोनों ने ही इजेक्ट कर दिया था जैसे ही ईरान ने उसको हिट कर दिया था। और उसके बाद में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क मिशन लॉन्च किया गया था यूएस के द्वारा, जहाँ पर स्पेशल फोर्स भेजी गई थी ईरान के अंदर कि हमारे जो एयरफोर्स के मेंबर हैं उनको किसी तरीके से भी रेस्क्यू करके लेके आना है। इस मिशन के अंदर हेलीकॉप्टर भी था, ड्रोन भी था, स्पेशल कमांडो भी थे और वो ईरान के अंदर घुस के अपना पायलट निकाल लाए थे। लेकिन एक और शख्स जो कि वहाँ पर मिसिंग था, जिसको ईरान कह रहा था कि हमने कैप्चर कर लिया है, लेकिन वो एक्चुअली में 1-2 दिन से छुपा हुआ था ईरान के ही अंदर, जो कि वेपन सिस्टम ऑफिसर था। उसका यूएस को भी नहीं पता था वो कहाँ पे है, लेकिन किसी तरीके से वो बचा रहा, छुपा रहा, और जिसके बाद में अब यूएस ने बताया है कि उन्होंने उसको भी रेस्क्यू कर लिया है। और उसने बताया भी है कि मैं ठीक हूँ, हालांकि वो इंजर्ड हुआ है, लेकिन जैसे यूएस ने उसको रेस्क्यू कर लिया तो उनका भी जो फर्स्ट रिएक्शन आया, आई एम सेफ नाउ, कुछ इस तरीके से ही निकल कर आया है। यहाँ पर कंफ्यूजन ये हुई कि 2 फाइटर जेट डाउन किए हैं ईरान ने। जी हाँ, 2 फाइटर जेट डाउन किए थे, एक F-15 डाउन किया था और एक A-10 डाउन किया था। जो A-10 था वो एक्चुअली में ईरान के बॉर्डर से बाहर निकल गया था, जिसकी वजह से उसके पायलट को सेफली रेस्क्यू कर लिया गया था। लेकिन F-15 जो कि ईरान के अंदर ही शूट डाउन हुआ था, जिसकी वजह से पायलट और वेपन सिस्टम ऑफिसर वहीं पर इजेक्ट हुए थे ईरान के अंदर, और ईरान के बॉर्डर में जाकर यूएस फोर्स उनको निकाल कर लेके आई है। एक को तो तुरंत ही निकाल लिया था, लेकिन दूसरे को 2 दिन लगे हैं निकालने में, क्योंकि वो किसी तरीके से छुप के रह रहा था 1-2 दिन तक ईरानी फोर्सेस से। दोस्तों, यूएई ने पाकिस्तान को कुछ लोन दे रखा है 3.5 बिलियन US डॉलर का, जो होते हैं 29,000 करोड़ रुपए। और वो यूएई ने मांगे हैं पाकिस्तान से कि भैया अब हम और वेट नहीं कर सकते, और ज़्यादा हम एक्सटेंड नहीं कर सकते इस टाइम को। अप्रैल 2026 यानी कि इसी महीने आपको ये पूरा का पूरा पैसा रीपे करना पड़ेगा हमको। तो पाकिस्तान के ऊपर अब प्रेशर आ चुका है, जिसके बाद में पाकिस्तान ने कहा ठीक है, हम ये पैसा आपको लौटाएंगे, लेकिन 3 इंस्टॉलमेंट में लौटाएंगे। हम 11 अप्रैल को पहली इंस्टॉलमेंट देंगे 450 मिलियन US डॉलर की। इसके बाद में हम 17 अप्रैल को देंगे आपको 2 बिलियन US डॉलर। इसके बाद में हम आपको 23 अप्रैल को देंगे 1 बिलियन US डॉलर। हालांकि पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त में बहुत ज़्यादा वीक चल रही है ईरान वर्सेस इजराइल, US की इस वॉर की वजह से, और भी कई चीज़ें, इनकी फॉरेन रिजर्व भी धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इतना बड़ा रीपेमेंट करना इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहने वाला है। काफ़ी कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर शहबाज शरीफ ने कहा है कि ये देश की इज्जत का सवाल आ चुका है। अब हमें किसी भी तरीके से यूएई को ये रीपे करना पड़ेगा, क्योंकि यूएई ने भी काफ़ी ज़्यादा टाइम दे दिया है पाकिस्तान को, और काफ़ी लंबे वक्त से वो वेट कर रहा था अपने पैसों के लिए। लेकिन अब वो इनको टाइम नहीं दे सकता है, क्योंकि वो कह रहा है कि भैया हम भी इस वॉर की सिचुएशन में फंस रखे हैं, जिसकी वजह से हम ज़्यादा टाइम आपको नहीं दे पाएंगे। इसी महीने हमारे को 3.5 बिलियन US डॉलर चाहिए। हालांकि पाकिस्तान खुद IMF के लोन और फॉरेन कंट्रीज़ के सपोर्ट के ऊपर चल रहा है, लेकिन अब उनके पास में ऐसी सिचुएशन है कि अब
उनको यूएई को ये रिपे इसी मंथ करना पड़ेगा। दोस्तों जापान वैसे तो काफी शांति प्रिय कंट्री है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा रेस्टोरेंट भी है जहाँ पर पहले आपको थप्पड़ मारा जाएगा फिर खाना खिलाया जाएगा। दरअसल जापान के अंदर थीम रेस्टोरेंट का काफी ज्यादा चलन है, तो इसके अंदर इन्होंने एक स्लैप रेस्टोरेंट भी क्रिएट कर दिया है जहाँ पर पहले आपको थप्पड़ मारा जाएगा फिर खाना खिलाया जाएगा। यहाँ पर लोग जाते भी हैं और फ्री में पहले थप्पड़ मारे जाते थे, जिसकी वजह से डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई, इन्होंने पर स्लैप 100 येन रख दी और 5 थप्पड़ आपको मैक्सिमम पड़ सकते हैं। उसके बाद में भी अगर पड़वाना है तो वो एक अलग सिनेरियो हो जाता है। यहाँ पर अगर आपको मतलब 5 थप्पड़ पड़ने हैं तो करीबन 300 रुपये के समथिंग में लग जाएंगे 5 थप्पड़ खाने के, और उसके बाद में आपको खाना दिया जाएगा। और इसी के साथ साथ अगर आप थोड़े और पैसे देते हो तो आप सिलेक्ट कर सकते हो कौन से फीमेल स्टाफ के हाथों आपको थप्पड़ खाने हैं। दरअसल बताया जाता है कि इससे आपका स्ट्रेस रिलीफ हो जाएगा और अगर आपको कोई टेंशन है वो टेंशन भी दूर हो जाएगी इतने थप्पड़ खाने के बाद में। तो यहाँ पर लोग जाते हैं और थप्पड़ खाते हैं और एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस लेके आते हैं। हालांकि कई सारे लोगों को लगेगा ये अब्यूसिव है, लेकिन भाई वो खुद से जाते हैं, खुद से पैसे देते हैं थप्पड़ खाने के लिए। पहले तो फ्री में मिल रहे थे तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग जा रहे थे, लेकिन डिमांड बढ़ने के साथ साथ फिर उन्होंने कॉस्ट भी लगा दी उसके ऊपर, तो थोड़ा सा कम हुआ होगा। कुछ लोगों को अच्छा लगता होगा, कुछ लोगों को अजीब लगता होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भैया आपको खाने ही खाने हैं थप्पड़। नहीं, मेन्यू के अंदर है, अगर आप मेन्यू में सिलेक्ट करोगे कि मुझे थप्पड़ खाने हैं तो आपको दिए जाएंगे, वरना नहीं। या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई आप पहले अच्छी तरीके से खाना खा लो, उसके बाद में कह दो पैसे नहीं है, तो वो फिर कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएंगे। दोस्तों जब भी आप विदेश जाओगे या फिर विदेश में रहने बसने का सोचोगे तो वहाँ पर आपके ही लोग आपको थोड़ा सा पुल करने की कोशिश करेंगे, खींचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक हमने सुनी है स्टोरी भी कि भैया वहाँ के केकड़े यहाँ के केकड़े, पूरी बाल्टी खाली हो जाएगी यूएस की, यूरोप की, लेकिन इंडिया की नहीं होगी खाली, क्योंकि वो खींचते रहेंगे एक दूसरे को और किसी को भी उस बकेट से बाहर निकलने ही नहीं देंगे। और वही एग्जाम्पल प्रिया पटेल का है। ये दरअसल यूएस बेस्ड इन्फ्लुएंसर है जो कि अमेरिकन है, क्योंकि अमेरिका में पैदा हुई है, लेकिन इनके पेरेंट्स इंडियन थे और इनकी मदर यूएस की ही सिटीज़न थी, हालांकि वो भी जर्मनी से आई थी। लेकिन तो इस तरीके की चीज़ों के बावजूद भी ये कहती हैं कि इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा गलत है, ये होना नहीं चाहिए। इस तरीके की कई सारी वीडियोस ये बना चुकी हैं। जो बाहर से आए हैं यूएस में बसने के लिए उनके खिलाफ ये वीडियो बनाती है। जब लोगों ने कहा तुम खुद को तो देख लो, तुम्हारा नाम प्रिया पटेल है, मतलब कि तुम भी इंडिया से ही बिलोंग करती हो इनडायरेक्टली, तो इन्होंने डिनाई करने की पूरी कोशिश करी एक इंटरव्यू के अंदर कि नहीं मेरे फादर युगांडा के हैं, नहीं मेरे फादर इंग्लैंड के हैं। इस तरीके से करते करते इन द एंड इन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया जब इंटरव्यू में थोड़ा सा प्रेशर बना कि हाँ मेरे फादर फुल्ली इंडियन है। Understand that it is a very provocative statement coming from somebody named Priya Patel. However, of course, these people have no idea about my family history and my background. Right, which is perfectly fair enough. So let's just clear that up, because I think that's obviously key to the whole debate. Because you were born in the United States, is that right? Yes. Right, but where were your parents from? Are they from the United States or somewhere else? My mother is from the United States. My father immigrated here as a young boy and from England, actually, not from India. Okay. So he's English. Is English your father, or? He was born in Uganda, immigrated to England when he was about 3 years old after the dictator Idi Amin chased out all of the Indians out of Uganda, and waited their turn to be able to come to the United States, and did so when he was in his teenage years. So you say all the Indians. So is your father part Indian, or what's his background? My father is full Indian. He's full Indian. So your father's Indian, your mother is American, or is she, what is she? What's her ethnicity? American, yes. And what's her ethnicity? On my mother's side, I have ancestry date. Mixed European. She's a half German, quarter English, and then the rest is mixed European. But aside from that, I mean, I have ancestry on my mother's side of her family dating back to the 1700s in the United States. So okay, so I'm only just trying to clarify, because as you know, there's been a lot of speculation. Not much is known about your family, but a lot of people will say, so your father was an Indian Indian immigrant from Uganda into the UK. You know, how does that sit with you saying what you said? This is your friendly reminder that immigration without assimilation is invasion. I mean, did your father invade the UK? No, of course not, but हालांकि इनको तो काफ़ी ज़्यादा हिट पहले ही मिल रही थी देसी लोगों से कि भाई तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, जबकि तुम खुद यूएस में आई हो, तुम्हारे पेरेंट्स यूएस में आए हैं, तब जाके तुम यूएस की सिटीज़न बनी हो। अब दूसरों को तुम कह रही हो नहीं दूसरों को नहीं आना चाहिए, तो इस वजह से इनको पहले भी हिट मिल रही थी। और अब जब मालूम चला, पूरी तरीके से छुपाने की कोशिश कर रही थी कि मेरा फादर इंडियन नहीं है, लेकिन इन द एंड मानना ही पड़ा। सो इसी वजह से कहते हैं कि भैया बाहर जाके इंडियन से इंडियन का नहीं है,
इस तरीके की सिचुएशन हो जाती है।